यीशु मसीह कोई भविष्यवक्ता नहीं था, यीशु मसीह कोई धार्मिक अगुवा नहीं था। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वो शब्द था, वो वचन था जिसके द्वारा पूरा संसार बनाया गया। और लिखा है वचन देहधारी होकर इस संसार में आया। और वचन कौन है? लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। तो अब क्यों लोग चंगे नहीं होते? वो सोचते हैं यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु है, यीशु मसीह कोई धार्मिक अगुवा है। लेकिन आपको याद रखना है यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, जो इंसान बनकर, परमेश्वर इंसान बनकर हमारे बीच में चला। और आज भी यीशु परमेश्वर है और वो हमें चंगा करता है। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कई जगह पर बहुत सारे कामों को नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो यीशु को पे विश्वास नहीं करते थे कि वो परमेश्वर होकर आया है। लोग उसको, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, इसलिए लोग अपने अविश्वास के कारण, अविश्वास के ले ये तो साडे च ही रहिंदा है, ये तो साडे वर्गा ही है, ये तो बंदा ही है। वो भूल गए कि यीशु परमेश्वर इंसान बनकर आया और वो धरती पे चला। इसीलिए मुर्दे जिंदा कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया है। और इसी कारण कुछ जगहों पे लोग चंगे नहीं हुए, ज्यादा चंगे नहीं हुए, क्योंकि उनके मन में अविश्वास था। ये कैसे कर हो सकता है, ये कैसे कर सकता है। और यहां पर भी कुछ लोग विरोध करने लगे, ये तो शैतान की सहायता से करता है। यीशु कहता जे शैतान शैतान नू कड्डेगा ते ओदे राज्य च फुट पै जानी है। तो यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या हुक्म दिया। सबसे पहले चंगाई का एक स्तर कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। सबसे पहले हमें विश्वास करना है कि यीशु परमेश्वर था, है और रहेगा। हालेलुया। वो जो था, जो है और जो आने वाला है, वो हमारे बीच में है। यीशु वचन था और वचन परमेश्वर, तो परमेश्वर हमारे बीच में चला। होता क्या है जब हाथ रखे जाते हैं आपके ऊपर, एक अभिषिक्त व्यक्ति जो आत्मा से भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ है, जैसे ही वो व्यक्ति हाथ रखता है, वो अभिषेक ट्रांसफर होता है आपकी बॉडी में और वो आपको हील करता है। हालेलुया। सपोज करो एक स्पीकर बड़ा है ना, अगर इसकी तार कनेक्ट ना हो तो इसमें साउंड नहीं आ सकता। और जैसे ही एक बीमार व्यक्ति के हाथ रखे जाते हैं, होता क्या है, एक करंट, एक बिजली उसकी बॉडी में आती है और जैसे ही वो व्यक्ति अगर रिसीविंग है, वो करंट जाता है और उसी समय वो सामर्थ उसको छूती है और बीमार चंगा हो जाता है। हालेलुया। वो अभिषेक, जो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, जो सामर्थ है, जो उस व्यक्ति के अंदर दी गई है, प्रभु ने दी है, वो जब हाथ रखता है, वो क्या करती है, ट्रांसफर होती है उसकी बॉडी में। होती है? महसूस किया आपने सामर्थ को? समझ आ रही है आपको? जैसे ही वो चाहती है, वो बीमारी उस व्यक्ति के अंदर से निकल जाती है। अब हमें क्या करना है? हमें वो करना है जो प्रभु ने कहा, बाकी काम प्रभु का है। जैसे ही हम एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब हाथ रखेगा, ऑटोमेटिक, करने की जरूरत नहीं है,
आप आत्मा से अभिषेक से भरे, ऑटोमेटिक वो सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर जाएगी और वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हमारे पास हजारों हजारों गवाहियां हैं। हालेलुया। तो हमारा विश्वास, बहुत सारे लोग उनके अंदर विश्वास नहीं है। सबसे पहले तो यीशु मसीह परमेश्वर है, हमें हमेशा इस चीज को याद रखना है, और उसने वही अधिकार अपने चेलों को दिया है। तुम प्रार्थना करोगे, रोगी चंगा हो जाएगा। अगर हमारे अंदर यह विश्वास है, कुछ लोगों के अंदर नहीं होता, तो हर बारी आज प्रार्थना करी, वो क्या है, अंदर से वो करंट को लेने वाली, कहते हैं वो चीजें भी होनी चाहिए। समझ, अगर बल्ब भी फ्यूज है, जितनी मर्जी इलेक्ट्रिसिटी लगा लो, आप उन्हें जलना ही नहीं है। विश्वास है ही नहीं अगर अंदर, तो कितनी बारी हाथ रख दो, उसने करंट पकड़ना ही नहीं है। वो अभिषेक रिसीव करने की पावर ही नहीं है उसके अंदर। समझ रहे? वो क्या करेंगे, प्रार्थना हो गई, उसके बाद अगले दिन फिर बीमारों के लिए फिर खड़े हो जाएंगे, फिर तीसरे दिन फिर खड़े हो जाएंगे। वो सारी उनको लगे बस ये प्रार्थना, बस मैंने प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर। वो सारी जिंदगी, साल 2 साल 5 साल कुछ नहीं होना। जितनी मर्जी तार जोड़ी जाओ, जितनी मर्जी अभिषेक ट्रांसफर करी जाओ, उन्हें जलना ही नहीं। समझ आ रही है? कुछ लोगों ने लगा हाँ जी तोला करवाना थी। हाँ, आपको ध्यान रखना, अगर आपके अंदर वो फेथ है, एकदम से वो अभिषेक आपको छुएगा, आप रिसीव करोगे और हीलिंग स्टार्ट। लेकिन बहुत सारे लोगों के बल्लभ फ्यूज है आज। आपको आज विश्वास के साथ भरना है। हालेलुया। पढ़ेंगे अभी प्रेरित 28:8। पुबलियुस का पिता ज्वर और आऊ लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पौलुस के विषय में लिखा है, पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे क्या किया? चंगा किया। तब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? उसको बुखार था और लहू, हाथ का लहू बहने का रोग था उसको। और जैसे ही पौलुस ने उस पे हाथ रखे, वो व्यक्ति चंगा हो गया। और जब उसकी चंगाई को देखा तो और लोग आए। जब आप चंगे होते हो, आप दूसरों को बताते हो, वो आपकी चंगाई को देखकर आते हैं। और लिखा वो भी चंगे किए गए। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हाथ रखने के द्वारा चंगाई। समझ आ रही है? लेकिन सिर्फ हाथ रखने के द्वारा नहीं है चंगाई। ये स्तर है हीलिंग के, आपके फेथ के, विश्वास के स्तर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम जाएंगे, जब हमारे सिर पे हाथ रखा जाएगा तो हम चंगे हो जाएंगे। समझ रहे? कुछ लोगों का यह विश्वास है ही नहीं। कुछ लोगों का हम तो जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्रार्थना होती रहे। उनका विश्वास नहीं, इसलिए वो चंगे नहीं होते। हमें वो करना है जो प्रभु ने कहा। अब प्रभु ने कहा यदि तुम में कोई बीमार है, चर्च के प्राचीनों को बुलाए, वो तेल मल के तुम्हारे लिए प्रार्थना करें हाथ रख के, तो तुम चंगे हो जाओगे। तो इसमें कोई शर्म नहीं। अगर आप बीमार हैं, आप चर्च आए। कई बार अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होती है, तेल के साथ सबके लिए प्रे की जाती है। और लिखा है वो हाथ रख के प्रार्थना करेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। तो ये परमेश्वर ने बोला, और इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर
हम बीमार हैं और हम आकर प्रार्थना करवा रहे हैं हाथ रख के, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारा विश्वास है। अब प्रार्थना करने वाला क्या करेगा? वो करेगा जो प्रभु ने कहा। प्रभु ने क्या बोला? हाथ रख के प्रार्थना कर तो वो चंगे हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है? हाथ रख के प्रार्थना करनी है। प्रभु अपने वायदे को, अपने वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। हमें वो करना है, सिर्फ ज्यादा नहीं करना। हमें सिर्फ वो करना है जो यीशु ने बोला है। बाकी आगे का काम यीशु का है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? और अगला हम देखेंगे प्रेरितों के काम 19 उसका 11 और 12। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। पहली बात सुनो, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और वो कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। यीशु इसीलिए आया और उसने कोड़े खाए कि तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। पहले तो आपको ये चीज पे विश्वास करना है कि यीशु चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं और यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं चंगाई को पाऊं। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद रब चाहता ही नहीं कि मैं चंगा हो जाऊं, शायद प्रभु चाहता ही नहीं कि मैं अपनी बीमारी तो ठीक हो मां। समझ रहे हैं? कुछ लोगों ने इतना नहीं मैं तो इस बीमारी से मरी जाना है, रब भी मेरा दुश्मन बन गया। कई लोगों को कन्फेशन, जे रब भी थोड़ा दुश्मन बन गया तो फिर मेरे हाथ रख के ते कुछ नहीं होना। जे थोड़ा कन्फेशन ते थोड़ा विश्वास ही है कि तुसी इस बीमारी च मरोगे ते तन्नू मरन तो कोई रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोक सकती। जे तुसी इतना बड़ा विश्वास करके बैठे हो, समझ आ रही है? और बंदा की कह रहे हैं, कोड़ी कहता प्रभु यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं। और यीशु क्या कह रहा है? मैं चाहता हूं कि तुम सब जो यीशु के पास आते हैं चंगे हो जाए। आज यीशु चाहता है इस जगह पर बैठा हुआ हर व्यक्ति चंगा हो जाए। हालेलुया।